Hello, myself Dr. Ganesh Ashok Patil. I am a consultant orthopedic surgeon in श्री हॉस्पिटल खराड़ी। अभी आपको मैं ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी आप सबसे ज़्यादा लो बैक पेन से त्रस्त रहते हैं या नेक पेन से। उसका रीज़न मेनली रहता है कि जब आप कोई चीज़ उठा देते हो, जैसे कि हेवी वेट लिफ्टिंग रहता है नीचे झुक के, उसके वजह से आपके लंबार रीजन में, जैसे बैक रीजन रहता है, उधर स्प्रेन आ जाता है। उसके वजह से आपको जो पेन हो जाता है वो दोनों लेग में रेडिएट हो सकता है या किसी एक लेग में रेडिएट होता है। तो मेनली जो रहता है कि वो ओल्ड एज में रहता है ज़्यादातर ये पेन। कभी कभार जब आप ज़्यादा टाइम के लिए एक जगह पे बैठ के रहते हो, कम से कम 6-7 आवर्स के लिए, तो अपना पोस्चर जो रहता है बैठने का, उसके वजह से कभी कभी स्पाज़म आ जाता है लंबार मसल में, जैसे बैक मसल रहते हैं ना, उसमें स्पाज़म आ जाता है। उसके वजह से भी बैक पेन रह सकता है। और तीसरा कारण रहता है कि उसका जब आप कोई स्टेयरकेस उतर रहे हो या बाइक चला रहे हो, किधर कभी बाइक के रास्ते में कभी एक खड्डा आ गया, उसमें आप ब्रेक नहीं दबाया तो फटाक से गाड़ी चली गई, या आप कभी पिछले सीट पे बैठे हो लोकल ट्रैवल में और स्पीड ब्रेकर पे जा रही है गाड़ी, तो स्पीड कंट्रोल नहीं हुआ, तभी जब जो जर्क बैठता है, जब आप ऊपर उठ जाते हो और नीचे बैठ जाते हैं, तभी लंबार पेन हो सकता है। और तभी लंबार जो बोन्स रहते हैं, अपने लंबार बोन रहते हैं, वो भी फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो उसके वजह से लंबार पेन रहता है। और जो सर्वाइकल या नेक पेन रहता है, एक्चुअली वो हम जब ज़्यादा झुक के काम करते हैं, मोस्टली ये जो आईटी प्रोफेशनल में अभी सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वो 6-7 आवर्स के लिए एक जगह पे कंप्यूटर पे बैठ के काम कर देते हैं और उनका पोस्चर पता नहीं चलता उनको कि कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा लैपटॉप के ऊपर रहते हैं और उंगलियां चलती रहती है, नेक फ्लेक्शन में रहती है, कभी कभी ऊपर रहती है, तो वो देखते नहीं। तो उसके वजह से जो अपना नेचुरल पोजीशन रहता है नेक का, वो चेंज हो जाता है। उसके वजह से नेक में जो मसल्स रहते हैं वो स्पाज़म में चले जाते हैं, क्योंकि अपना जो बॉडी का पोस्चर रहता है, जब कोई आपको दिक्कत आ जाती है तो बॉडी उसको रिएक्ट कर जाती है। वो रिएक्शन रहता है कि स्पाज़म, क्योंकि आपको वो आगे ना करने दे, इसके लिए बॉडी का वो डिफेंस मैकेनिज्म रहता है। और दूसरा कारण रहता है, कभी आप सोते वक्त तकिया लेते हो बड़े साइज़ का सर के नीचे, तो उसके वजह से सुबह जब आप उठ जाते हो तो स्पाज़म हो जाता है। आपको जगह राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपकी गर्दन हिलाने में बहुत दिक्कत आ जाती है। तो वो एक रीज़न है। जब आप ऐसा चीज़ हो जाती है तो आप कंसल्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए। तभी उसके लिए एक्चुअली ट्रीटमेंट है कि मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी मेनली रहती है। मेडिकेशन, जैसे मेडिकेशन से आपका पेन रिलीफ हो जाए, स्पाज़म कम हो जाए, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप फिजियोथेरेपी चालू कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में बहुत टाइप के फिजियोथेरेपी रहते हैं, जैसे मशीन का रहता है, आप खुद कर सकते हो, उस हिसाब से आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो उसके बाद आगे आप ज़्यादा तकलीफ़ होते जाए उसको स्टेबलाइज कर सकते हो। जैसे कि ट्रॉमा केस में रहेगा, आप बाइक चला रहे हो और गर्दन को खिंचाव आ गया ज़ोर से, तो उसकी वजह से फ्रैक्चर भी रह सकता है, तभी स्टेबलाइज करना पड़ता है। बोन को स्टेबलाइज करने के बाद उसके बाद एमआरआई और बाकी चीज़ें रहती है, उसके बाद आपको आगे का ट्रीटमेंट चालू रहना पड़ता है। अभी आपने लंबार पेन या बैक पेन जो बोलते हैं उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी, और सर्वाइकल पेन जैसे नेक पेन बोलते हैं उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी दे दी। उसके लिए आपको कुछ आगे और डॉक्टर को कंसल्ट करना है तो आप श्री हॉस्पिटल खराड़ी में कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कुछ आपको लगेगा कोई सजेशन या आपको और कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।